स्पष्टीकरण। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। अपने घर में वह अकेली रहती थी। रोज सुबह उठकर दादी माँ घर को साफ करती, खाना बनाती, परिवारजनों से बात करती। रात होने पर सो जाती। फिर भी उनके परिवार के जन फल फूल रहे थे। वैसे तो वह अकेली रहती थी, पर अब उनके परिवार की कहानी सुनो। दादी माँ बहुत समझदार थी। उनके घर के आंगन में बरगद का एक पेड़ था, जिस पर घोंसले में चिड़िया रहती थी। चिड़िया का नाम नीलू था। दादी माँ की एक और साथी थी, जिसका नाम था चिंकी। वह पेड़ के नीचे बिल में रहती थी। तो यह दोनों थे दादी माँ की परिवारजन, चिड़िया और चूहिया। यह दोनों जब खुश होती तो दादी माँ भी खुश होती। जब वह दुखी होती तो दादी माँ भी दुखी होती। ठंडी के दिन थे। चिड़िया ने अंडे दिए, जिसमें से 2 छोटे छोटे सुंदर सुंदर बच्चे निकले, चीनू और मीनू। फिर चिंकी की भी 2 बेटे हुए। दादी माँ सबका ख्याल रखती। चारों बच्चे घर में दौड़ते हंसते खिलखिलाते, खेल खेल में लड़ते भी थे। दादी माँ उन्हें समझाती थी कि बच्चों, लड़ो नहीं, एकता से रहना चाहिए। तभी तो कहते हैं, एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। ऐसे ही उनके खुशी खुशी दिन कट रहे थे। एक बार एक संकट आ गया। चिड़ियों में मातम छा गया। हुआ यह था कि नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी लेकर गई। अन्य चीड़े चिड़िया भी उनके साथ गए। खलिहानों में धान की फसल लहरा रही थी। सूरज की किरणें ढल रही थी। चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने विदा ली। सबको टाटा बाय कहकर वह उड़ने लगी, लेकिन वह उलझ कर रह गई। अरे, मैं तो फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी सुनी। नीलू के पास जाने तो वह भी उठ नहीं पाई। तब वह समझ गई कि वह सब उलझ गए हैं बहेलिये के जाल में। बहुत प्रयत्न के बाद भी वह नहीं निकल सके। सब उदास हो गए। घर जाने की उम्मीद खत्म हो गई। घर पर बच्चों का ख्याल आने लगा। सब रोने लगे। नीलू, टीनू, मीनू एकदम शांत थे। उन्हें भी चिंता, लेकिन उन्हें दादी माँ की सीख याद आई। उन्होंने सबको एकता की बात सुनाई और कहा कि एकता तुम सब में है, पर हम लड़ नहीं रहे हैं। तब नीलू की दोस्त मुनमुन ने कहा कि हम हार गए हैं। चाहे कितनी एकता रखो, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मीनू बोली, बस इतने से डर गई, हम जरूर जीतेंगे, एकता की ताकत जरूर लगाएंगे। मुनमुन ने कहा, कैसी होती है एकता की ताकत? तीनों ने समझाया कि एकता से हमें मुक्ति मिल सकती है। मीनू ने कहा कि मेरे 1 2 3 4 कहने पर सब एक साथ उड़ेंगे और एक ही दिशा में उड़ेंगे। सब तैयार हो गए। मीनू बोली, 1 2 3 4। सबने पंख फैलाए और जाल के साथ उड़ने लगे। उनके मन में आशा और विश्वास की उम्मीद जाग उठी। उन्होंने समझा कि एकता में गजब शक्ति होती है। बहेलिया बस देखता रह गया। सोच रहा था, चिड़ियों ने यह क्या कर दिया? पर वह बेचारा क्या करता, एकता के आगे हार गया। सारे उड़कर दादी माँ के घर पहुँच गए। दादी माँ चिंता में बैठी थी। पिंकी की आंखों में भी आंसू थे। उसके बच्चे भी उदास थे।
अचानक आंगन में आवाज सुनाई दी। सबने देखा बहुत सारे पंछी जाल में फंसे हुए थे। उनमें नीलू, टीनू, मीनू भी थे। उनका हाल बहुत ही विचित्र था। वह सारे आंगन में उतरे। चिंकी और दादी माँ दोनों वहां पहुंची और दादी माँ ने कहा, बहुत देर से आई हो आज, सब ठीक तो है ना? नीलू ने पूरा हाल दादी माँ को सुनाया और बताया कि कैसे पंछियों की टोली यहाँ तक पहुंची है। दादी माँ ने कहा, टीनू और मीनू समझदार हैं, तभी तो तुम सबकी जान बच गई। देखा तुमने एकता में कितनी ताकत होती है। इसी एकता की शक्ति ने तुम सबकी जान बचाई है। फिर नीलू बोली, एक तो हम सब हैं, पर क्या करें, अब हम बच जाएं ऐसा कोई जतन कैसे करें? दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ। एकता पंछियों की पशुओं के साथ भी होनी चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखो, 1 और 1 11 होते हैं। अपनी झिझक को दूर रखकर चिंकी से मदद की याचना करो। वह तुम्हें बंधन से मुक्त करेगी और जाल भी काटेगी। चीनू मीनू ने कहा, मौसी बच्चों को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। चिंकी ने अपने बच्चों के साथ मिलकर जाल को दांतों से कुतर डाला और सारे चीड़े चिड़ियों को आजाद कर दिया। चीनू मीनू सब मुस्कुराकर खेलने लगे। दादी माँ की सीख रंग लाई। सबने एकता की दुहाई दी और साथ मिलकर कहा, अंत भला तो सब भला।